और ये मेरे कज़न जो है वो अपने लिए न्यू मोबाइल लेकर आए थे, क्योंकि ईद थी तो अब हमने घर जाना था, तो देवर लाइक वो मोबाइल जो है वो अच्छे से चलता नहीं है, तो वो लोग न्यू लेकर आए हैं भी अपनी पॉकेट मनी से जाकर। आजकल के बच्चों के पास कितने पैसे होते हैं, एक हम थे हमारे पास तो बस क्या ही बताएं, और हों भी तो हमें ऐसी कोई सोच वोच नहीं होती थी कि हम ऐसी जो है वो चीज़ ले लें, मोबाइल शोबाइल। बस हमें होता था खेलना है, खाना है और दैट्स इट। पहली बात तो है थोड़े बहुत ही होते थे उन पैसों से सिर्फ हम खेल ही सकते थे या खा सकते थे, मोबाइल तो एटलीस्ट नहीं ले सकते थे। बट ये लोग भैया अमीर लोग हैं। और यहाँ पर मैंने जो है वो ऑयल के अंदर थोड़ा सा मुझसे पानी गिर गया था, तो उसमें ऐसे पकोड़े बनने लगे, बारिश वाला साउंड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो गया था। तो मैं जो है वो आज बनाने लगी थी वाइट सॉस पास्ता, और आई डोंट नो वाई मुझे बिल्कुल भी नहीं याद हो रहा था कि ये कैसे बनाना है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने एक दफ़ा रेसिपी लगाई थी उसकी, वो बहुत टेस्टी था, तो मेरा था मैं वैसा ही आज बनाऊँ। और मैं भूल ही गई थी कि कैसे बनाना है, क्योंकि पहले तो मैं बहुत फुल थी, क्योंकि इफ्तारी के बाद ऑलमोस्ट जो है वो चावल वगैरह थे तो मैंने वो खाए हुए थे, लेकिन हमने क्योंकि कल जो है वो घर जाना था, तो इस वजह से मुझे था कि मैं फ़्रिज खाली कर दूं और ज़ाया करने से बेहतर होगा। तो मैं जो है वो वाइट सॉस पास्ता बनाने लगी थी, क्योंकि वो लाइट सा फील होता है मुझे, आई डोंट नो भाई इवन तो उसमें क्रीम होती है, बट मुझे वो लाइट सा फील लगता है, और फिर बंदा ईज़िली खाया भी जाता है। हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मिल्क, एंड मैंने जो है वो एज़ यूज़ुअल वो मार दी है चावल वो ये है कि इसके अंदर शिमला मिर्च और प्याज नहीं ऐड होनी थी, बट कोई बात नहीं, हम अपना वर्जन बनाएंगे गाइस। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि बाजी तो की करी जानी है। इसको मिल्क को थोड़ी देर बस पकाएंगे हम इसके अंदर, एंड देन हम डालेंगे अपनी सॉस। गाइस इसके अंदर मैंने जो है वो ऐड की है, क्रीम ऐड की है, मायोनीज ऐड की है, ब्लैक पेपर, नमक और ऑरिगेनो नहीं सॉरी पेपरिका, चिली फ्लेक्स, वट एवर इट कम्स इन टू माई हैंड आई जस्ट एडेड। बाय द वे ऑरिगेनो भी हम डाल सकते थे बट मैंने स्किप कर दिया। अब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। मिल्क को आपने इतना थिकन कर लेना है कि लाइक इस तरह से जाए तो ये आसानी से अब वापस ना आए। गाइस मैंने जो है वो मीट भी मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है, बट कोई बात नहीं। और ये सॉस हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने। लेट मी क्लियर दिस। इसको हम मिक्स कर लेंगे अपनी सॉस के साथ टाइम हो गया इस तरह से अच्छे तरीके से। Pasta is ready. Wow. खाना पास्ता वगैरह खाने के बाद क्योंकि 27वीं रात थी, तो अब आदत में इतने मसरूफ़ हो गए थे कि मुझे बाद में व्लॉग भी बनाना था, ये तो बिल्कुल ही माइंड से स्किप हो गया था। तो आज हमने जो है वो जाना था सेकंड टाइम, बच्चे वगैरह जो है वो आधे सुबह चले गए थे, हम सब ने जो है वो चाचू के साथ बाद में जाना था। सब लोग मुझे कह रहे थे कि तुम आज ना जाओ ताकि हम टाइम से निकल जाएँ, लेकिन मैंने कहा क्यों फजूल में, अगर हम, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मेरे घर वाले जो है वो टाइम से कभी नहीं निकल सकते, तो मैंने कहा क्यों ना फिर बंदा चला ही जाए, ऊपर से भी हाफ डे था ऑलमोस्ट, तो मैंने कहा हम चले ही जाते हैं, जो थोड़ा बहुत काम करने वाला रहता है वो कर करा के। तो हम जो है वो वापस आ गए थे। रास्ते में हमें जो है वो शॉपिंग करनी थी बट हम नहीं कर सके, तो वापसी पर भी इतनी हबड़ दबड़ में हम निकल गए, और यहाँ पर हम फाइनली अपने लाइक एरिया में इंटर हो गए थे। और पहले तो मैं बहुत ही थकी हुई थी, क्योंकि फिर अब सारा दिन सारी रात जाग रहे होते हो, फिर सुबह उठ मतलब मॉर्निंग में ही उठे, पैकिंग शैकिंग सब कुछ करते कराते। और ये वाला वो एरिया जो कि हमारे एरिया का बहुत फेमस है, लाइक ट्रिप वगैरह यहाँ आते हैं, लेकिन हम लोगों ने पर्सनली कभी नहीं देखा हुआ, बस ऐसे ही गाड़ी में आते जाते हम देखते हैं, पास बैठकर कभी ना होते, ना ही शायद हमें कोई लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर इतना रश होता है
और ये यहाँ पर हमें चाचू अपनी हमारी ज़मीनें दिखा रहे थे कि ये वहाँ पर वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, क्योंकि हम जब भी यहाँ से गुज़रते हैं हमारे साथ जो भी बैठा उसका यही काम होता है। और मुँह सारा इस तरफ होता है, सामने रोड की तरफ तो देख भी नहीं रहे होते शायद, जहाँ पर बंदे का कहते होते हैं ना दिल होता है चीज़ की तरफ, वो वहीं पर देख रहा होता है। और आते हुए हमें था कि हम शायद लेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 3:30 बजे हम निकले थे कि इफ्तारी पर पहुंच पाएंगे नहीं, और इसलिए हमें जल्दी इसलिए थी क्योंकि आज हमारे घर में जो है वो इफ्तार थी, जो कि मतलब बड़ी वाली ग्रैंड इफ्तार होती है। तो चाचू का था कि मेरे फ्रेंड वगैरह ने आना है और मुझे उन सबसे पहले पहुंचना है। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी अरेंजमेंट्स ऑलमोस्ट हो भी गए हुए थे जब हम पहुँचे थे, लेकिन हम टाइम से पहुँच गए थे। और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह चूड़ियों वाली आंटी आई हुई थी, और फिर बाबा ने हम सबको जो है चूड़ियाँ दिलवा के देंगे, चले पहन लो तुम लोग। वो तो हमने ली हुई थी, लेकिन फिर भी कांच की चूड़ियों का अपना ही मज़ा होता है। लुक एट दिस, आई डोंट नो नज़र भी आ रही हैं या नहीं, पर जब मैं गई थी तब ये बिल्कुल ही ये वाला जो दरख्त था ये नहीं था, लाइक बिल्कुल ही लाइक तब जो है वो ऑटम आया हुआ था, अब समर है। और इतने प्यारे ये देखो, मुझे नज़र नहीं आ रहा या आप लोगों को भी नहीं आ रहा। आई कांट वेट कि अब रमज़ान ख़त्म, रोज़ा खुलेगा। गाइस नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये इतनी डिलीशियस होती है ना, लाइक देखो अब ये फुल पक गई हैं, इसको ऐसे तोड़ के खाएंगे। अभी तो मेरा रोज़ा है, बाद में लाइक। और ये है बेर, गाइस बेर पक गए हैं। आई डोंट नो अब नज़र क्यों नहीं आ रहा मुझे। ये देखें, ये फुल खाने वाले हो गए हैं। ये हमारे घर वालों ने हमारे लिए बचा के रखे हुए थे कि बच्चे आएंगे तो उनके लिए हैं। लाइक लुक एट दिस, माय गॉड। और ये मेरी चूड़ियाँ, या चूड़ियों वाली आंटी आई हैं, तो मैंने ये वाला कलर चलाया क्योंकि मेरे ड्रेस का कलर इसी तरह का है ऑलमोस्ट। गाइस ये फिग्स भी देखने इंजीर ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। होप्स हो कि जब ये पके तो मैं इधर ही हूँ। गाइस देख लें, ये अनार देख लें, बिल्कुल ही सूखे टहनियाँ थी। मैं आप लोगों के साथ आई होप्स हो कि मेरे पास इनकी वो पहली वाली वीडियोस हों तो मैं साथ लगाऊंगी कि कैसे ये थे। और ये अनार लगने के लिए इनके फ्लावर्स निकल रहे हैं, ये कुछ अभी इस हालत में है, इन्हें कुछ अभी ओह माय गॉड कितने प्यारे लगने हैं, सुभान। Look at this. और फिर जो है वो हम आज जा रहे थे, दूसरे दिन ही पुप्पू लोगों को ईद देने जाना था, तो मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। तो वापसी पे बाबा को फैक्ट्री का कोई काम था, तो पहले हम वहाँ चले गए थे फैक्ट्री। तो मैंने कहा मैंने कभी देखी भी नहीं है लाइक पर्सनली जाकर, तो चले जाते हैं। फिर वहाँ पर बाबा ने वगैरह चावल वगैरह खाने थे और मैं एज़ यूजुअल वीडियो बना रही थी। और ये गोदाम वगैरह के अंदर मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने बस थोड़ा बहुत ही जितना हुआ उतना ही किया था। एंड देन हम फिर वापसी पे जो है वो लोगों की तरफ निकल गए थे। मैं ऑलरेडी इतनी थकी हुई थी और पता नहीं क्यों मैं बीमार भी इतनी ज़्यादा हो गई थी गाइज़। गला मेरा ख़राब था तो मुझसे इतना कोई रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, ना इतना बोल सकी। और ये उनका जो है वो भैंसों का क्या होता है डेयरी फार्म था तो ऑब्वियसली हम जब भी वहाँ जाएं यहाँ ना जाएं ऐसा हो नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिया गया इनकी भैंसों गाँव को देखकर। वहाँ पर जो उनके लिए जो है वो चारा भी जो है वो काटा जा रहा था। और यहाँ पर मैंने कहा मैं ना मेहंदी लगवाती हूँ, बट मेहंदी लगाने लगी थी तो
इतने बच्चे आ गए थे कि मेरी आपी कहती मुझसे बच्चों से तो एटलीस्ट सबसे नहीं लगेगी कि मैं बड़ों बड़ों के लगा देती हूँ, तुम बच्चों के लगा दो। मैंने कहा चले ठीक है हम ऐसे कर लेते हैं। मैंने एक बच्चे के, दूसरे के, तीसरे के, इतने बच्चों की मेहंदियाँ लगाते लगाते मैं इतनी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं वहाँ पर भी जो है वो मुझे था मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, ये करूँगी, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। लाइक मेरा फुली गला पक गया था। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम लोग घर आए उस दिन मैंने आते ही जो है वो लस्सी पी ली थी और लस्सी से मेरा गला पता नहीं क्या ही हो गया। इवन तो मैंने पहली दफ़ा नहीं पी थी लेकिन मेरा गला बहुत ख़राब हो गया था। तो मैंने जो है वो बच्चों के जैसे मुझे टेढ़े मेढ़े आते थे ना, मैंने बच्चों के वो हाथ रंग दिए ना गाइस। मैं क्या करती होती हूँ, मुझे इतने अच्छे नहीं आते इतने, तो मैं जो है वो सारी जो हमारे घर की बड़ी बड़ी औरतें होती हैं ना उन सबको मैं लगाती हूँ। और ये देखें इसने मेरी मेहनत, मेरा पानी क्या मिलिया मेट कर दिया इस लड़की ने। इतनी मुश्किल है बच्चों के मेहंदी ऊपर लगाना भी, इतनी मुश्किल होता है कि उनके हाथ भी नहीं टिकते, ऊपर से इतने क्यूट क्यूट हाथ होते हैं कि आप कहते कुछ कैसा मर्जी डिज़ाइन बना दो बच्चों के, तो मतलब जैसे वो कलर आता है ना हाथ इतने प्यारे लगते हैं। लाइक हमारे यहाँ तो एक अलग ही चांद रात का सीन बना होता है। तो मैंने कहा मैं भी अपनी पसंद का जो है वो लगाऊंगी। मेरे ऑलरेडी हाथ जो है वो इतने गंदे हो गए थे ना इस चक्कर के अंदर कि लग ही नहीं रही थी। फिर मैंने जो है वो जल्दी से जितनों के लगी लगा लगू के मैंने कहा अब थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि मेरा यही स्किन केयर होती है, चांद रात हो, शादी हो, कोई भी हो, मैं सिर्फ जो है वो कोई भी शीट मास्क लेकर वो उसको मुँह पे लगा लेती हूँ एंड दैट्स इट। वो मेरा ये वाला बेस्ट होता है कि मैं जो है वो ये लगा लूँ, इससे जो है वो आपकी स्किन ग्लो करे, वो करे। पहले था कि हम लोग, मैं बहुत कुछ करती होती थी, लाइक बहुत ही एक्टिव हो जाता था। फिर मैंने कहा इतना कुछ करने के बाद ऑलरेडी जो है वो मेहंदी वगैरह जो इस तरह करने से आप थके होते हो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैं ये लगाना बिल्कुल नहीं भूली कि मुझे मास्क लगाना है ताकि सुबह थोड़ा सा तो स्किन पे ग्लो हो। आपके आखिर ईद है, आपको जगह जगह जाना होता है, सबसे मिलना होता है। कुछ लोगों से तो आप ऑलमोस्ट साल के बाद ही मिल रहे होते हो, लाइक ईद के ईद ही मिल रहे होते हो, तो इसलिए मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। तो फिर मैंने जो है वो अपनी स्किन पे शीट मास्क लगाया था और साथ ही जो है वो मैं वेट कर रही थी कि मेरी बारी कब आएगी मेहंदी की। और एक तो इतनी मतलब जब आपका मेहंदी सब लगा रहे होते तो एक होता है कि आप ही कह रही होती है चल तुम लोगों के एंड पे लगा दूंगी, कि अब सब लोगों ने अपने अपने रूम्स में जाके लेटना होता है, सोना, तो उन सबके पहले लगा देती हूँ। हमने तो एक ही कमरे में होना है तो जब भी एंड पे लगा लूँगी। और हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है कि ऑलमोस्ट ये जो है वो बहुत सिंपल सिंपल लगा के ख़त्म कर देती है। और ये मेरा ईद का ड्रेस था, ये मैंने आपके लिए शूट किया था। पहले तो मैं सुबह उठते इतनी तबीयत ख़राब हुई और मज़े की बात गाइस मैं मेहंदी लगाए बगैर ही सो गई क्योंकि बारी नहीं आई मेरी मेहंदी लगाने की और मैं ऐसे ही सो गई। और फिर ये मैंने आपके लिए, ऊपर से मेरा था सुबह उठते मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा मैंने जाना नहीं आज इस दफ़ा ईद पढ़ने ना। लेकिन फिर मेरी चाची ने मुझे मोटिवेट किया थोड़ा सा और खिलाया पिलाया, तो फिर मैं थोड़ी सी होगी। भाई कहने लग गया कि साल बाद आती है तुम उठ जाओ कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलिए अब इतने लोग कह रहे हैं तो उठ ही जाते हैं। ऊपर से भाई ने कह दिया तो मैं ईद एक्स्ट्रा दूंगा उठ जाओ। तो मोटिवेशन मिल गई थी मुझे ईदी की गाइस, तो मैं फिर उठ गई। और ये मैं जहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल अपनी जो है वो फ्लैक्स करने आ रही, तो अगर आप सोच रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों हो रहे हैं, तो बहुत शाम को मुझे है याद आया कि मैंने वीडियो तो आप लोगों के लिए बनाई नहीं, तो इसलिए जो है वो बाद में खेतों में शूट करना तो मस्ट होता है। और फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा पुलाव, यखनी पुलाव बना था, वो खाया। सो ये था हमारा छोटा सा जो है वो ईद का दिन। बहुत जल्दी ईद का दिन गुजर जाता है। आप लोग सुनाए, आप लोगों ने भी सोए से गुजारी या मेरी तरह थोड़ी सी हैपनिंग थी? आई ऑलमोस्ट फॉरगेट टू से ईद मुबारक, होप यू हैव अ ग्रेट ईद, अल्लाह हाफिज़।